नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खासकर उन सभी के लिए जिनके पास आधार कार्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधार डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपडेट करने के बारे में। ये प्रोसेस अब अनिवार्य हो गया है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या किसी का आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अब एक अपडेट कंपलसरी कर दिया है। और हाँ, सबसे पहले तो एक तारीख है जिससे बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है 14 सितंबर 2024। इसे कहीं नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन अपडेट करवाने की आखिरी तारीख है और इस तारीख तक ये पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जीरो कॉस्ट। डेडलाइन से पहले अगर इसे ऑनलाइन अपडेट कर लिया तो एक भी पैसा नहीं लगना है। लेकिन अगर ये तारीख निकल गई तो शायद इसके लिए पैसे देने पड़े। तो भाई, जब कोई काम मुफ्त में हो रहा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए, है ना? तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये अपडेट इतना ज़रूरी क्यों है, फिर अपडेट के लिए क्या तैयारी करनी है, इसके बाद माय आधार पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और आखिर में कंफर्मेशन और उसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस अपडेट की इतनी जल्दी क्या है। देखिए, बात सीधी सी है। सरकार ये चाहती है कि जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं, वे अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ को एक बार फिर से अपडेट कर दें। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है, बिना किसी गड़बड़ी के। और सोचिए, अगर ये अपडेट नहीं करवाया तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा ये है कि आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब बैंक का केवाईसी अटक जाएगा, नया अकाउंट नहीं खुलेगा, किसी भी सरकारी सर्विस में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो आगे की बड़ी दिक्कतों से बचने के लिए ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी स्टेप है। तो चलिए, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं, यानी इसकी तैयारी कैसे करनी है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसे घर बैठे बैठे आराम से किया जा सकता है। हाँ, पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी टेक्निकल बात का ध्यान रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट या तो JPG हो या PNG या फिर PDF, बस इतना ही। तो चलिए अब असली प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है माय आधार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना। पोर्टल पे लॉगिन करना आप देखेंगे बहुत आसान है। बस गूगल पर माय आधार सर्च कीजिए, जो पहला ऑफिशियल लिंक दिखे उसे खोल लीजिए। वहां जाकर अपना आधार नंबर डालना है, जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डालना है और बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही सामने कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से हमें ढूंढना है डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही पोर्टल एक बार फिर से याद दिलाएगा कि ये सर्विस 14 सितंबर 2024 तक बिल्कुल मुफ्त है। ओके, तो अब हम आ गए हैं इस प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर। यहां पर 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या फिर बैंक की पासबुक। ये कुछ ऐसे आम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले बारी है पहचान के प्रूफ यानी POI की। लिस्ट में से बस ये चुनना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मान लीजिए वोटर ID कार्ड। उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और अपने फोन या कंप्यूटर से वो फाइल चुन लीजिए। बिल्कुल इसी तरह अगला स्टेप है एड्रेस का प्रूफ यानी POA अपलोड करना। और यहाँ एक बहुत ही काम की बात है, अगर किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे कि वोटर ID जिस पर नाम और पता दोनों साफ साफ लिखे हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट को दोनों जगह अपलोड किया जा सकता है, मतलब डबल काम नहीं। तो जब दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो आखिर में बस एक छोटे से बॉक्स पर टिक करके अपनी सहमति देनी है और फिर नेक्स्ट बटन दबा देना है। बस इतना ही। बहुत बढ़िया, काम लगभग पूरा हो चुका है। अब हम हैं बिल्कुल आखिरी स्टेज पर, यानी कंफर्मेशन और आगे के स्टेप्स। चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट सबमिट होने के ठीक बाद क्या होता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कुछ ही सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी और स्क्रीन पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है।
इसी के साथ एक SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेगा। ये एक बहुत ही खास यूनिक नंबर है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर लिखा होता है। इस नंबर को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से बाद में एप्लीकेशन का स्टेटस चेक होगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल ना भूलें कि ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसे डाउनलोड करके अपने पास सेफ रखना है। ये एक तरह से आपकी रसीद है। तो देखा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना आसान और तेज है। मुश्किल से 5 मिनट का काम है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे बैठे किया जा सकता है। तो अब बस एक आखिरी सवाल। एक बार अपना आधार कार्ड चेक कीजिए, उस पर इश्यू डेट क्या लिखी है। अगर उसे जारी हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अब आप जानते हैं कि क्या करना है।